हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। चलो आज हम समझते हैं न्यायपालिका मीन्स जुडिशरी क्या होती है। ये देखो, न्यायपालिका भारत की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कानून की रक्षा करती है। फर्स्ट पॉइंट, कानून की रक्षा करती है, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा करती है। कानून और अधिकार दोनों की सुरक्षा और या रक्षा करती है और न्याय सुनिश्चित करती है। और इसका एक और मुख्य कार्य होता है क्या, कि कार्यपालिका और विधायिका मीन्स एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर निगरानी करना, उसको उसकी देखरेख करना, देखना कि ये दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अब न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो इनके चार कार्य होते हैं मुख्य: न्याय देना, कानून की व्याख्या करना, संवैधानिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। जैसे न्याय देना, जनता को कानून के अनुसार न्याय दिलाना। कानून की व्याख्या, यदि कोई कानून अस्पष्ट है तो उसकी सही व्याख्या देना। संवैधानिक समीक्षा, यह जांचना कि सरकार के कार्य और कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, मीन्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। मौलिक अधिकार, जैसे कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, मीन्स उसके साथ उसके मौलिक अधिकारों के साथ में भेदभाव किया गया हो या छेड़ा गया हो उसके मौलिक अधिकारों को, तो उसे न्याय दिलाना। भारत के न्यायपालिका के स्तर मीन्स लेवल किस लेवल से किस लेवल तक होते हैं? तो देखो, सबसे फर्स्ट पर आता है सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय। फिर आता है हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट मीन्स जिला स्तर पर न्याय देने वाले अदालत है मीन्स कोर्ट। देखो, यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट होता है और इसका डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है, इसका निर्णय अंतिम होता है। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, हर राज्य का ये सबसे बड़ा न्यायालय होता है राज्य स्तर पर, और ये पूरे भारत में होता है मीन्स कंट्री का सबसे बड़ा और ये स्टेट का सबसे बड़ा। फिर डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जिला स्तर पर न्याय देने वाली अदालत है मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब समझते हैं कि न्यायपालिका, देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, यह सरकार के अन्य अंगों के दबाव में नहीं होती है, यह मुक्त होती है, यह मुक्त रूप से अपना कार्य करती है, यही न्यायपालिका की ताकत है। मीन्स ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छी पोस्ट पर है, आईएएस है या कुछ और अच्छी पोस्ट पर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी पावर का यूज करके किसी एडवोकेट को या जज को वो अपनी बातों को मनवाने के लिए फोर्स करे। तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसके लिए जो हमारी जुडिशरी होती है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होती है, वो अपना निर्णय स्वयं देती है और विदाउट एनी फोर्स देती है। उन पर कोई दबाव नहीं होता, वो फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। अब इनकी स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। पहले संसद भवन के भीतर पहले ये संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, वो सबसे पहले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंदर हुआ करता था। फिर 1958 में इसका स्थान बदल दिया गया, अब ये दिल्ली में है। फिर होता है अपना उच्च न्यायालय, जिसे 1862 में सबसे पहले बनाया गया था कलकत्ता में। सबसे पहला 1862 में बना था कलकत्ता में। फिर आते हैं जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। प्रत्येक जिले में राज्य